2023 के लिए सीबीएसई कितना चेंज कर सकती है अपने सैंपल पेपर, सिलेबस या फिर क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो जहां पर आप सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर को देखते हैं, मैं इस बुक में ऑफिशियल सर्कुलर को देखा और ये ऑफिशियल सर्कुलर कहते हैं स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि सीबीएसई अपने जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी कराएगा वो सिलेबस के बेस्ड होगा, यानी जो सिलेबस उसने 1 अप्रैल को cbse.academics.nic.in पर जारी किया उनमें स्लाइट चेंजेस संभव है, और चेंजेस मतलब कि उनको रिड्यूस किया जा सकता है या कुछ पार्ट को हटाने के बाद दूसरे पार्ट को जोड़ा जा सकता है। एक काम सीबीएसई कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात बोली जा रही है कि सीबीएसई ने 33% तक इंटरनल ऑप्शन देने की बात करता है, मतलब कि 100 क्वेश्चन अगर किसी भी एक सैंपल पेपर में पूछे गए तो 33 क्वेश्चन में आपके इंटरनल ऑप्शन होंगे, 50 होगा तो 17 से ज़्यादा 18 क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन होंगे। यदि आपके पास 25 क्वेश्चन होगा तो समझ लीजिए 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन आपके इंटरनल ऑप्शन वाले होंगे, जहाँ पर कि और अथवा में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ये सीबीएसई ने कन्फर्म रूप से कहा है। सीबीएसई ने तीसरी बात जो चेंजेज के रूप में कही है अपने करिकुलम को लेकर और क्वेश्चन पेपर को, बोर्ड एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर को जारी करते हुए, कि प्रत्येक चैप्टर के मार्क्स पॉइंट तय हैं और उस चैप्टर में उस मार्क्स पॉइंट से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और इन मार्क्स पॉइंट में भी डिवीजन है कि कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ चैप्टर से केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कंफर्म सीबीएसई ने कर दिया है, यानी स्टूडेंट को पढ़ाई के नए अप्रोच के साथ ही पढ़ना होगा कि किन किन चैप्टर्स के। मैं उसके विषय पर भी सब्जेक्ट वाइज क्लास 10th एंड क्लास 12th अपलोड कर दूंगा। इसके साथ एक आ गया है कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी सीबीएसई ने डिसाइड कर रखा है कि किन किन चैप्टर से कितने लॉन्ग आंसर आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे। इन सब के बावजूद बताया जा रहा है कि इंग्लिश जैसे सैंपल पेपर में स्टूडेंट को 2 से ज्यादा चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक से ज्यादा चैप्टर आपको मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पर भी स्टूडेंट को ध्यान रखने होंगे कि कंसेप्चुअल या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि एक पैसेज देके क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगेगा, कहेगा कि आपके ये 2 चैप्टर है, जैसे क्लास 10th इंग्लिश में ले लीजिए, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलाइन वाइल्ड्स का है पोएम, और वहीं पर है अ टाइगर इन द जू तो लेज़ली नॉरिस का। तो इन दोनों को मिला के जब अ नोबल वाइल्ड बीस्ट कैरोलाइन वेल्स का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से और अ टाइगर इन द जू कैरोलाइन लेज़ली नॉरिस का, इन दोनों को मिला के आपसे क्वेश्चन टाइगर के बारे में पूछ देगा, तो वो एक तरह का इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके आंसर के लिए स्टूडेंट को दोनों पोएम पढ़ने के बाद एनालिसिस करने होंगे। यानी कि स्टूडेंट के सही ढंग से इवैल्यूएशन की बात सीबीएसई करता है, और यही सबसे बड़ा चेंज है जो सीबीएसई ने लाया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी, तो फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट और काफी काम के पॉइंट वाइज आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। बाय।